हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए दोस्त, हम आज अगली कक्षा को लेकर आए हैं किसकी, तो लोकसभा का यह पार्ट नंबर 3 होगा। लोकसभा का पार्ट नंबर 3। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, हम लोग अब अगली कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं किसके, तो लोकसभा के पार्ट नंबर 3 में। लोकसभा का हमने आप लोगों को 2 कक्षा दे दिया था, इस कारण सोचा हूं कि अब अगली कक्षा में प्रवेश करूं। तो लोकसभा का आज बनेगा हम लोगों का पार्ट नंबर 3। इसमें हमने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया था। तो कहां तक पढ़ाया था, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष तक। लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष तक हमने क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था। आशा करता हूं कि वह आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो अगली पंक्ति में या अगली जो कक्षा होगी लोकसभा की, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को गणपूर्ति पढ़ा देता हूं। आज देखिए मेरे दोस्त, आज हम लोगों का टॉपिक होगा गणपूर्ति या कोरम। इसी को कहते हैं कोरम, गणपूर्ति या कोरम। गण मतलब समूह, गण मतलब समूह। देखिए आज हम लोग लोकसभा का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो गणपूर्ति या कोरम, सदन हमने बता दिया था। सदन क्या बताया था मेरे दोस्त, सदन। सदन कोठ होता है संसद में, तो संसद में सदन दूठ होता है। पहला वाला, दूसरा वाला। पहला वाला आपको मिलेगा लोकसभा, पहला वाला क्या मिलेगा, लोकसभा। दूसरा वाला क्या मिलेगा, राज्यसभा। पहला वाला लोकसभा, तो दूसरा वाला क्या मिलेगा, राज्यसभा मिलेगा। हमने बताया था क्या कि गणपूर्ति हम बता रहे हैं, तो गण मतलब होता है समूह। गण का अर्थ क्या होता है, यहीं पर देखिए, गण का अर्थ होता है समूह। अब पूर्ति का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना, यानी समूह को क्या करना, पूरा करना। किसका समूह रहेगा, यह गणपूर्तियां होगी, तो किसकी गणपूर्ति होगी या किसके समूह को पूरा करना है, तो यह जो किसको समूह को पूरा करना है, तो संसद की, किसके, संसद में। संसद के सदस्य को क्या कहते हैं, सांसद। तो यही जो सांसद होगा मेरे दोस्त, यही क्या करेगा, कितना रहेंगे कि संसद के सदन का, संसद के सदन का कार्य, संसद के सदन का की कार्यवाही, संसद के सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। कितना सदस्य रहेंगे संसद गणपूर्ति। हाँ तो देखिए दोस्त, हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि गणपूर्ति, हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, गणपूर्ति या कोरम बता रहे हैं। संसद में क्या होता है, संसद में 2 सदन होता है, पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा। तो दोनों में सदन में क्या होती है, बैठक। दोनों सदन में क्या होती है दोस्त, बैठक होती है। यानी लोकसभा की बैठक और राज्यसभा की बैठक, दोनों की बैठक। इन दोनों की बैठक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सांसद की आवश्यकता होती है। किसकी, सांसद की, न कि संसद की। संसद की आवश्यकता होती है, लेकिन संसद में सांसद बैठता है, न कि संसद में सांसद। संसद में सांसद बैठता है, न कि सांसद में संसद। ठीक है, तो इसको करने के लिए, सदन को एक कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सांसद की आवश्यकता होती है। तो कितना रहेंगे, कितना रहेंगे, हमने बता दिया है कि कितने भी उसमें क्या होते हैं, सदस्य। तो कितने सदस्य रहेंगे, कितने सदस्य रहेंगे कि संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, या लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा के किसको, सदन के कार्य को या सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, कितने सदस्य रहेंगे तब। तो सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए या कार्यरत करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या का होना ही कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। संसद के दोनों सदन की या एक सदन की या लोकसभा की या राज्यसभा की कार्यवाही को, यानी सदन हो गया, तो सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम
कम से कम सदस्यों की संख्या ही गणपूर्ति कहलाती है। तो कितना सदस्य रहेंगे, कितना सदस्य रहेंगे कि सदन यानी लोकसभा के, सदन यानी लोकसभा के और राज्यसभा के बैठक को और कार्यवाही को, बैठक को और कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। कितना सदस्य रहेंगे, इसमें पूछा गया कितना सदस्य रहेंगे कि उसे गणपूर्ति कहेंगे। तो चलिए अब हम पहला बार देखेंगे लोकसभा का गणपूर्ति, दूसरा वाला देखेंगे राज्यसभा की गणपूर्ति। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिटाते हैं। आइए देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या आगे, देखिए आइए दोस्त, आइए अब कोरम या गणपूर्ति इसमें क्या होता है, तो हमने बता दिया कि संसद की कार्यवाही को या सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए या निरंतर चालू करने के लिए उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या, कितनी, न्यूनतम सदस्यों की संख्या का होना ही क्या कहलाता है, तो गणपूर्ति कहलाती है या कहलाता है। तो पहला बार हम देखेंगे लोकसभा के सदन यानी लोकसभा की गणपूर्ति। यहां मिटाइए, इसको हटाइए, देखिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं लोकसभा की गणपूर्ति। लोकसभा की गणपूर्ति किसकी, लोकसभा की, लोकसभा की क्या दोस्त, गणपूर्ति। तो लोकसभा की सदस्य संख्या कुल कितना होती है, अधिकतम सदस्य संख्या होती है कितना, 552, परंतु 2 हटा दिया गया, बचा कितना, 550, कितना बचा, 550। अब देखिए कहा गया है कि किसी भी सदन की कार्यवाही को क्या करना है, निरंतर चालू रखना है, तो उसमें गणपूर्ति होना चाहिए। कितना रहेंगे तो गणपूर्ति होगी, तो पूरे सदस्य संख्या का, पूरे सदस्य संख्या का 1/10, पूरे सदस्य संख्या का 1/10 भाग रहेंगे तो क्या कहलाएगी, गणपूर्ति, 1/10 भाग। तो लोकसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों पर होगी, तो 550 का 1/10, 550 का 1/10 यानी 55 सदस्य, यानी 55 सदस्य, कितना सदस्य, 55 सदस्य। यह किसके लिए है, लोकसभा के लिए। परंतु राज्यसभा के लिए क्या होगा, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 252, ठीक है, उसमें से भी 2 हटा दिया गया, बचा 250, कितना बचा, 250। तो 250 का 1/10, 250 का 1/10 यानी 25 सदस्य, 25 सदस्य। आइए देखिए, इस सट जाता है हमसे भैया, बात ही जो साफ, ये 5 है। देखिए लोकसभा की यह वाली है राज्यसभा की, वह लोकसभा की है, यह राज्यसभा की है। चलिए देखते हैं, आइए 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 आइए, देखिए दोस्त यहां पर बिक रहा है क्या, हलवा पूरी बतासा। मतलब कि हम कहना चाहते हैं बबुआ कि लोकसभा की गणपूर्ति कितने सदस्य पर होगी, तो लोकसभा की गणपूर्ति को पूरा करने के लिए न्यूनतम कम से कम 55 सदस्य रहेंगे, तब लोकसभा की कार्यवाही क्या की जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी। परंतु राज्यसभा में क्या 55 होने चाहिए, नहीं, तो राज्यसभा में 25 सदस्य रहेंगे, न्यूनतम कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 25 सदस्य होने चाहिए, तब हम राज्यसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इतने सदस्य नहीं है तब क्या होगा, तब यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का यह कार्य या दायित्व बनता है कि वह, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का दायित्व बनता है कि वह किसको, सदन को क्या कर दे, बंद कर दे, सदन की कार्यवाही को रोक दे। तब तक रोके जब तक गणपूर्ति न हो जाए, गणपूर्ति हो जाती है तब सदन की कार्यवाही को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए या सदन की कार्यवाही को निरंतर रखा जाए। हो गया दोस्त। तो आशा करता हूं कि यह लोकसभा के जो गणपूर्ति हमने बताया है और राज्यसभा की जो गणपूर्ति हमने बताया, यह आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग देखेंगे क्या, सदन में विधि निर्माण या संसद में विधि निर्माण।
यहीं से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे उसी स्थान पर मिलेंगे, तनी सा हमारा लाइन लेंथ गड़बड़ाएगा। संसद में विधि का निर्माण करना है, तो अब इसको मिटाएं, जल्दी से बोलिए, आगे चलिए जल्दी से, मिटाते हैं। अब यहां से आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा, माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, यानी दिमाग को एकत्रित करेंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। बताइए, हम अब आप लोगों को लोकसभा से हटाकर थोड़ा सा संसद की ओर बढ़ा दें, तो देखिए लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। आइए देखिए, तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। कोई भी विधेयक, हिंदी होगी विधेयक, इंग्लिश होगी बिल, इंग्लिश का होगा इसका बिल। कोई भी बिल कहां पारित किया जाता है? संसद में। कहां पर पारित किया जाता है? संसद में। अब हम कहें संसद में पारित किया जाता है, तो किस समय पारित किया जाता है? या तो वह लोकसभा में पारित किया जाएगा, या तो वह राज्यसभा में। सीधा सीधा बात, या तो वह विधेयक लोकसभा में पारित किया जाएगा, या तो राज्यसभा में। अब देखिए, यह जो क्रिया कहलाती है, संसद में विधेयक या बिल को लाने की क्रिया जो कहलाती है, और क्रिया जो लाई जाती है और उस पर विचार किया जाता है, उसे बनाया जाता है, उस क्रिया को कहते हैं विधि निर्माण की क्रिया। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आपको हमको पढ़ना का है, ठीक है। तो हमको लोकसभा के टॉपिक से हटेंगे, फिर अब थोड़ा सा लोकसभा से जुड़ा हुआ टॉपिक है दोस्त। ये मत समझिए कि हम हट गए लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, इस कारण हमने इसको लोकसभा में पढ़ा दिया। नहीं तो मैं इसे पढ़ा भी सकता हूं, संसद की विधायी प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर आपको टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्या? संसद में विधि का निर्माण या विधि निर्माण की क्रिया। तो चलिए, अब आप लोग आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। संसद में विधेयक या बिल को पारित किया जाता है या पास किया जाता है, और यह एक बार में नहीं होता है, यह प्रक्रिया के तहत होता है। किसके तहत होता है? प्रक्रिया के तहत होता है। तो क्या बनाया जाता है? विधि। क्या बनाई जाती है? विधि बनाई जाती है या कानून बनाया जाता है। विधि बनाई जाती है या कानून। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। अब आज हमारा जो टॉपिक बनेगा, अगला टॉपिक, संसद में विधि निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया या क्रिया। आइए देखिए, अब हम लोगों का टॉपिक होने वाला है विधि निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया। आइए देखिए, हम लोगों का अब अगला टॉपिक बनेगा क्या? विधि निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया। विधि निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया। विधि निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया। तो विधि यानी कानून। विधि का अर्थ होता है क्या? कानून। मतलब कानून को कैसे बनाया जाता है, या कानून को बनाने में कौन कौन सी क्रिया की जाती है, या कैसे प्रक्रिया की जाती है, किसके निर्माण में। पूरा बात समझिए, कानून के निर्माण में। किसके निर्माण में? कानून या नियम या विधि, तीनों एक ही बात है, समझिए दोस्त। कानून या नियम या विधि। क्या करना है? निर्माण करना है। क्या करना है? निर्माण करना है। कहां पर करना है? संसद में। कहां पर करना है? संसद में। तो यह संसद में कानून या विधि या नियम का जो निर्माण करेंगे,
संसद में कानून या विधि या नियम का जो निर्माण करेंगे यह किस किस तहत चलेंगे। जैसे आपको छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी नंबर 1 2 3 4 5 6 करते करते चढ़ेंगे, उसी प्रकार से नियम बनाना है तो कैसे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो पहली बात अब समझेंगे कि कैसे कैसे इसकी क्रिया की जाती है। तो विधि निर्माण में कैसे किया जाता है, तो विधि के निर्माण में पहले तो सदन में प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, पहली बात विधि निर्माण के क्रिया में क्या किया जाता है, विधेयक को, किसको, विधेयक, किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर किया जाता है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है। बस इतना समझिए, किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो सदन में कोई भी सदन हो सकता है, या तो वह राज्यसभा हो सकती है, या तो वह राज्यसभा हो सकती है, या तो वह लोकसभा हो सकती है, या तो वह राज्यसभा होगी या तो वह लोकसभा होगी। बस विधेयक पेश कर देंगे तो क्या आपका वह कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा। विधेयक प्रस्तुत करने से कानून या एक्ट नहीं बनेगा। बनेगा कब? अब देखिए, आपको वाचन होगा। क्या होगा? वाचन। देखिए अब क्या देखना है आपको, वाचन। मतलब किसी भी विधेयक पर सांसदों के द्वारा किया गया बोलचाल या उस पर की गई बात विचार विमर्श ही वाचन कहलाता है। किसी भी विधेयक पर मंत्री, सांसद या सदस्य, संसद के सदस्यों के द्वारा किया गया क्या विचार विमर्श, किया गया विचार विमर्श ही क्या कहलाता है, तो वाचन कहलाता है। कितना वाचन होता है? 3 वाचन होता है। वाचन कितना होता है? 3। आइए देखिए, वाचन कितना होता है मेरे दोस्त? 3 ठो होता है। 1 2 3। कितना वाचन होता है मेरे बबुआ? 3। पहला वाला होता है प्रथम वाचन। पहला वाला क्या होगा? प्रथम वाचन। दूसरा वाला होता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन। तीसरा वाला क्या होता है? तृतीय वाचन। यानी यह जो प्रक्रिया है एक सदन में की जाती है। जब विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया, विधेयक क्या कर दिया गया? प्रस्तुत कर दिया गया। किस सदन में? लोकसभा में। तो लोकसभा में 3 वाचन होगा और लोकसभा से जब यह विधेयक राज्यसभा को प्रस्तुत किया जाएगा या प्रेषित किया जाएगा, जब राज्यसभा को यह क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा, तब भी राज्यसभा में कितना वाचन? 3 वाचन। तब भी राज्यसभा में कितना वाचन करना होगा? 3 वाचन। कितना वाचन करना होगा? 3। अब 3 वाचन के बाद देखिए इसमें भी क्या करेंगे? प्रथम वाचन करेंगे, फिर क्या करेंगे? द्वितीय वाचन करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो तृतीय वाचन करेंगे। तीनों काम करने के बाद इस विधेयक को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तब यह का बन जाएगा? बिल से एक्ट बन जाएगा, यानी विधेयक से कानून बन जाएगा। बिल से का बन जाएगा? एक्ट, या विधेयक से कानून बन जाएगा। समझिए, विधि निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में कोई भी सदन हो सकता है, या तो वह लोकसभा या तो वह राज्यसभा। दोनों में से किसी भी सदन को यह क्या किया जा सकता है? प्रेषित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई भी सदन, लोकसभा में क्या हुआ? अरे कोई भी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हो गया या राज्यसभा में आ गया, तो वह राज्यसभा में कितने वाचन से गुजरेगा? 3 वाचन से। कितने वाचन से गुजरेगा? 3 वाचन से गुजरने के बाद यह राज्यसभा से भेजा जाएगा लोकसभा में। यदि लोकसभा उस विधेयक में कोई गड़बड़ी देखती है या कोई दिक्कत परेशानी देखती है तो उसको संशोधन करती है। संशोधन करने के बाद फिर से किसके पास भेजेगी? राज्यसभा के पास। और फिर यह राज्यसभा भेजेगी किसके पास? राष्ट्रपति के पास।
या जब कोई गड़बड़ी नहीं है तब, जब कोई विधेयक में गड़बड़ी नहीं है तब राज्यसभा किसके पास भेजेगी? लोकसभा के पास। और लोकसभा में भी क वाचन होगा? 3 वाचन। प्रस्तुत हुआ सदन में, राज्यसभा में क्या? विधेयक। क्या प्रस्तुत हुआ? विधेयक। कोई भी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ तो राज्यसभा में कितना वाचन? 3 वाचन के पश्चात राज्यसभा से निकलकर कहां जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा में भी कितने वाचन से गुजरेगा? 3। लोकसभा में भी कितने वाचन से गुजरेगा? 3 वाचन से गुजरने के बाद यह किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे? हस्ताक्षर। परंतु यह कब होगा काम? जब किसी भी विधेयक में कोई बाधा न आए तब। यदि बाधा आ जाए तब क्या होगा? यदि बाधा आ जाए तब क्या होगा? तो जब बाधा आ जाएगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 108 के अनुसार यानी अनुच्छेद या आर्टिकल 108 के अनुसार क्या बुलाएगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। क्या बुलाएगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उप अध्यक्ष। कौन करेगा? उप अध्यक्ष करेगा। अब बबुआ यो मन में आ गया कि उप अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का उपसभापति करेगा। काहे? तो देखिए, अब किसी भी विधेयक पर क्या हुआ? मतभेद हो गया। क्या हुआ? मतभेद। क्या हो गया? मतभेद हो गया। समझिए, किसी भी विधेयक पर क्या हो गया? मतभेद हो गया। जब मतभेद हुआ तो राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 108 के अनुसार क्या बुलाया? संयुक्त अधिवेशन बुलाया। और यह संयुक्त अधिवेशन बुला दिया, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तब कौन करेगा? उप अध्यक्ष करेगा। यदि उप अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति। इसके बाद यह सब होने के बाद भी राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। उस समय अभी प्रथम वाचन चल रहा होगा। जब दूसरे सदन में आएगा तो दूसरा वाचन चलेगा। क्या चलेगा? दूसरा वाचन। अब दूसरे वाचन में इसे क्या कर दिया जाएगा? संसदीय समिति के पास भेज दिया जाएगा। आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। दूसरे वाचन में एक ही सदन में यदि है या दूसरे सदन में भेज दिया गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरे वाचन में यह चलेगा तो यह क्या किया जाएगा? संसदीय समिति के पास भेज दिया जाएगा। किसके पास भेज दिया जाएगा? संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। किसके पास? संसदीय समिति। अब कहेंगे कि संसदीय समिति क्या होती है? तो बाबू इसको चिंता मत करिए, इसको आगे पढ़ाएंगे। संसदीय समिति का एक अलग कक्षा होगी। संसदीय समिति की क्या होगी? एक अलग कक्षा होगी। चिंता मत करिए, मैं बता रहा हूं। किसके पास भेजा जाएगा? संसदीय समिति के पास। और वह संसदीय समिति होगी कौन? तो यह संसदीय समिति जो होगी मेरे दोस्त, तदर्थ संसदीय समिति होगी। कौन सी संसदीय समिति होगी? तदर्थ संसदीय समिति। किस समिति के पास? तदर्थ संसदीय समिति के पास। तदर्थ संसदीय समिति। तदर्थ संसदीय समिति के पास का भेजा जाएगा? वह
विधेयक भेजा जाएगा। और यह संसदीय समिति किसके लिए बनाई जाती है? तो यह संसदीय समिति किसके लिए बनाई जाती है? तो किसी भी विधेयक के जांच के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो जो तदर्थ संसदीय समिति है उस पर क्या करेगी? अपना मत प्रस्तुत करेगी कि हाँ बबुआ ठीक है, इसको क्या करिए, आगे बढ़ाया जाए। जब संसदीय समिति इसको कह देगी कि आगे बढ़ाया जाए, तब वो संसदीय समिति क्या करेगी? आगे बढ़ाने के लिए अनुमति देगी और यह विधेयक क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। यानी यदि यह लोकसभा में है क्या विधेयक, यदि विधेयक लोकसभा में दूसरे वाचन में है तो लोकसभा के पहले वाचन के बाद दूसरे वाचन में, दूसरे वाचन के बाद तीसरे वाचन में, तीसरे वाचन के बाद यह लोकसभा से भेज दिया जाएगा किसमें? राज्यसभा में। किसमें भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी यही क्रिया, प्रथम वाचन, दूसरा वाचन एवं तीसरा वाचन, इसके बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे? अपना अंतिम हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे? अपना अंतिम हस्ताक्षर करेंगे। जब अंतिम हस्ताक्षर करेंगे तो यह क्या विधेयक, यह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा या विधि बन जाएगा। यह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून या विधि बन जाएगा। हो गया। अब कभी से आपके मन में आ रहा है विधेयक विधेयक का कब से चिल्लात हुआ? भैया चिल्लात नहीं, सोचा विधेयक के कहल जला। अब इहो तो तोरे मन में आ जाई, ठीक है। तो लेकिन विधेयक किसे कहते हैं, यह भी एक अगली कक्षा होगी। विधेयक किसे कहते हैं, यह भी अगली कक्षा होगी। अब विधेयक में देख लीजिए, हाई सब जो तीन टीमका आईकुल हुआ है, जो आईकुल कमवा भयल ई केकरे खातिर कहल जाई? तब विधेयक खातिर कहल जाई। भैया केकरे खातिर कहल जाई? ई कुल काम विधेयक खातिर। किसके लिए यह किया जाएगा? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, तो विधेयक के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? विधेयक। विधेयक क प्रकार? चार। कितना प्रकार? चार प्रकार। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा। विधेयक कितना प्रकार? चार। पहला वाला मिलेगा साधारण विधेयक। पहला वाला साधारण विधेयक, समझिए, साधारण विधेयक। दूसरा वाला मिलेगा वित्त विधेयक। दूसरा वाला क्या मिलेगा? वित्त विधेयक। तीसरा वाला आपको मिलेगा धन विधेयक। तीसरा वाला धन विधेयक। चौथा वाला आपको मिलेगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक। इसका मतलब यह कि अगला हमको पढ़ना क्या है, या तो अगली कक्षा हमारी संसदीय समिति की होने वाली है, या तो अगली कक्षा हमारी विधेयकों के पारित होने की बात की जाएगी। अगली कक्षा हमारी विधेयक पर होगी या तो किस पर होगी? संसदीय समिति पर। साधारण विधेयक का वर्णन किसमें मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 107। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107। वित्त विधेयक अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। धन विधेयक किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 110। संविधान संशोधन विधेयक किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 368। 368। इसका मतलब यह कि जो विधि निर्माण की क्रिया होगी कहां पर पहले आएगी,
संसद में। कहां पर आएगी? संसद में। संसद में कहां पर आएगी? तो दोनों सदन में से किसी भी सदन के पास आ सकती है। पहला वाला, या तो वह लोकसभा के पास आएगी या तो वह राज्यसभा के पास आएगी। ठीक है, या तो वह लोकसभा के पास या तो वह राज्यसभा के पास। कोई भी विधेयक, यदि किसी भी विधेयक पर कुछ तामझाम यानी मतभेद नहीं हुआ, तब लोकसभा में 3 वाचन से, कितने वाचन से? 3 वाचन से गुजरने के बाद लोकसभा से भेज दी जाएगी राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी कितना वाचन होगा? 3 वाचन। राज्यसभा में जब 3 वाचन होगा तो यह भेज दिया जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट महोदय के पास भेजा जाएगा। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तो यह, जब तक प्रेसिडेंट हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक, जब तक नहीं करेगा तब तक यह विधेयक ही रहेगा। जब कर देगा तो विधेयक बन जाएगा विधि। क्या बन जाएगा? विधि। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया है? प्रस्तुत विधेयक, प्रस्तुत क्या किया है? क्या लाया है? विधेयक लाया है। अब बबुआ सोचिए, इसमें से इसी 4 गो में से कौन आएगा? यही 4 गो में से कौन आई कि कहीं घरे से हम जाई खन के प्याज के खेते में से ले आई? इसे चारों विधेयक में से कोई एक विधेयक आएगा। आएगा? आएगा, श्योर आएगा ना? आगे चलिए देखिए, जब आ जाएगा तो अगली कक्षा में ये पूरा हम पढ़ाएंगे। वाचन वाचन इसमें खाली प्रक्रिया न बताए हैं, अगला में वाचन करवा देंगे कैसे किया जाएगा। लेकिन ये तो पहला वाला शर्त है कि किसी भी विधेयक पर यदि मतभेद न हो तब, पहला शर्त। यदि मतभेद हो जाए तब दूसरा का शर्त। पहला शर्त है कि मतभेद न हो तब, अब मतभेद हो जाए तब वह लोकसभा में 3 वाचन से नहीं गुजरेगा। पहला वाचन से तो गुजरेगा, प्रथम वाचन से क्या करेगा? गुजरेगा। लेकिन प्रथम वाचन के बाद जब दूसरा वाचन चलेगा तो वह तदर्थ समिति को भेज दिया जाएगा। किसको भेजा जाएगा? तदर्थ समिति को। तदर्थ समिति के बाद तब वह किस वाचन में गुजरेगा? तीसरे वाचन में। जब वह तीसरे वाचन में गुजर जाएगा तब किसके पास भेजा जाएगा? पुनः राज्यसभा के पास। किसके पास? राज्यसभा। राज्यसभा में भी कितना वाचन होगा? 3 वाचन। कितना वाचन? 3। इस 3 वाचन के बाद पुनः यह किसके पास भेज दिया जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, बन जाएगा क्या? एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। क्या था पहले? बिल था। क्या था? बिल। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि संसद में लोकसभा राज्यसभा वाला पार्ट तो पहले ही समझ में आ गया था, लेकिन आज का जो विधि निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया थी वह भी समझ में आई होगी। आपको वाचन भी समझ में आया होगा। आपको अगला हमको पढ़ाना है, या तो संसदीय समिति पढ़ाऊंगा या तो विधेयक पढ़ाऊंगा, दो में से एक। कोई भी विधेयक को अब मैं पारित करने के लिए बताऊंगा। अभी तो खाली क्रिया ना बताया हूं, अब मैं पारित करूंगा कि कैसे कौन विधेयक पारित होगा। किस किस विधेयक पर, इन दोनों में से, चारों में से किस किस विधेयक पर क्या लाया जा सकता है, तो किस किस विधेयक पर अनुच्छेद 108 लग सकता है, किस पर अनुच्छेद 108 नहीं लगेगा, कौन सा विधेयक नष्ट हो जाएगा, कौन सा विधेयक नष्ट नहीं होगा। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अगली कक्षा का। ठीक है, तो मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।